अपने पास। तो मुलाकात किससे? अपने आप से। मुलाकात हो अपने आप से। आज जब हम लोग कठोपनिषद का आनंद ले रहे हैं और मृत्युदेव यमराज के समक्ष उपस्थित हुए हैं, तो इसी उद्देश्य के साथ कि हम अपने आप से मुलाकात करें, हमें अपनी पहचान हो, हमें अपना अंतर्बोध, सत्यबोध हो, तत्वबोध हो। यमराज के सामने नचिकेता जी उपस्थित हुए हैं और नचिकेता आत्म तत्व के रहस्यों को जानने के लिए यमराज को उकसा उकसा कर पूछ रहे हैं, कुरेद कुरेद कर पूछ रहे हैं, ताकि आत्म तत्व के बारे में उनके द्वारा अधिक से अधिक रहस्य उजागर होकर के आ सके। हो सकता है अनुभव के धरातल पर हम बाद में उतरें, पर कम से कम बुद्धि के धरातल पर, प्रज्ञा के धरातल पर तो हम पहले पूरी तरह उसे समझ ही लें कि जब किसी गुरु की शरण में गए हैं तो गुरु के पास जितना ज्ञान है वो तो पहले कैचअप कर ही लें, बाद में अपने को जो करना है वो बाद में अपन लोग करेंगे ही। मृत्युदेव यमराज ने नचिकेता को आधार बनाकर जो अपन सब लोगों को संबोधित किया, आज हम उसी श्लोक का, उपनिषद की उसी ऋचा और मंत्र का ही आनंद लेते हैं। उपनिषद का यह श्लोक बहुत वजनदार है। इसलिए वजनदार है क्योंकि श्लोक में एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित हुआ है कि यह आत्मा न तो बुद्धि से, न तर्क से, और न ही कोई बहुत ज्यादा सुनने से प्राप्त होता है। ये तो आत्मा जिस पर मेहरबान हो जाती है उसके सामने खुद ही अपने आप को प्रकट कर देती है। तो आत्मा कब हमें उपलब्ध हो सकती है, यह कब साध्य है? यह तब साध्य है जब हम आत्म कृपा के सत्पात्र बनते हैं, अर्थात आत्मा की कृपा के बगैर आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। प्रभु की कृपा के बगैर प्रभु को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। किसी के दिल को भी अगर जीतना है तो तभी संभव है जब सामने वाले की हम पर कृपा बरस जाए। तुम भले ही कहते रहो कि मैं तुम्हारी कृपा चाहता हूं, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। चाहत तो अगले की काम आएगी, चाहत तो उसकी काम आएगी, और उसकी चाहत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं यह आत्मा न तो प्रवचन से, मतलब ये मत सुनना, ये मत समझ लेना कि संतों के ज्यादा प्रवचन सुन लेने से ये आत्मा उपलब्ध हो जाती हो। दुनिया में कितने सारे सत्यनारायण कथाएं, भागवत कथाएं, अंतगढ़ कथाएं, न जाने कितनी सारी होती रहती हैं। हर साल हर शहर में 2, 4, 5 तो ऐसी कथाएं होती ही रहती होंगी, पर प्रश्न है कितने लोग उपलब्ध कर पाए। तो यमराज मृत्युदेव साफ तौर पर यह कह देना चाहते हैं कि कोई प्रवचनों को बहुत ज्यादा सुनने से यह आत्म तत्व उपलब्ध नहीं होता, और न ही हम इसे कोरी बुद्धि के द्वारा अर्जित कर सकते हैं, न बहुत ज्यादा सुनने से यह प्राप्त हो सकती है। ये तो तभी प्रकट होती है जब स्वयं इसकी अपनी इच्छा हो। जब स्वयं इसकी अपनी इच्छा हो तभी ही यह आत्मा प्रकट होती है। देखो भाई, किसी भी व्यक्ति को आत्म तत्व कब उपलब्ध होगा? किसी भी व्यक्ति को आत्म तत्व की उपलब्धि कैसे होगी? क्योंकि पहली बात तो यह है कि हमारी आत्मा हमसे जुदा है नहीं। आत्मा यानी हम, और हम यानी आत्मा। आत्मा यानी अपना, आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी हम, आत्मा यानी आप और हम। आत्मा हमसे जुदा नहीं है और हम आत्मा से जुदा नहीं है। इंसान के जीवन में 2 या 3 मुख्य आधार हुए, शरीर, मन और आत्मा। 3 ही तो मुख्य आधार हुए। विचार और वाणी तो मन की उत्पत्ति है, मन की निष्पत्ति है, पर मुख्यतः शरीर, मन और आत्मा। तो शरीर वह जो कि भौतिक संरचना है, मन वह जो कि शरीर को चला रहा है, और आत्मा वह जो कि इस शरीर को जीवित रखने की ऊर्जा दे रहा है।
तो आत्मा तो विशुद्ध रूप से एक ऊर्जा है। तो हमें भौतिक तौर पर या व्यवहारिक तौर पर शरीर का तो बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन आत्म तत्व के बारे में अपन सभी लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। या तो जिन लोगों को आत्मानुभूति के द्वार खुले हैं उनके सामने आत्म तत्व स्पष्ट है। अगर मैं कहूं कि मैंने जिस रूप में आत्म तत्व को पहचाना है, आत्मानुभूति के जिन द्वारों से गुजरा हूं, अगर व्यक्ति श्रद्धापूर्वक आस्थापूर्वक उन्हीं द्वारों से और अधिक गुजरता चला जाए तो उसके सामने आत्म तत्व का प्रकाश और अधिक व्यापक होता चला जाता है। जैसे जैसे इंसान के स्तर साधना में बढ़ते चले जाते हैं, त्यों त्यों आत्मानुभूति के द्वार भी खुलते चले जाते हैं। प्रश्न है, जिस आत्म तत्व के बारे में यमराज अर्थात मृत्युदेव यह कहते हैं कि यह आत्मा प्रवचनों से, कथाओं से, बहुत ज्यादा सुनने से प्राप्त नहीं हो सकती, तो आखिर वो कैसे प्राप्त होगी? क्या हम केवल आत्मा की कृपा के ही प्रतीक्षा में बैठे रहें या अपनी ओर से कोई पुरुषार्थ भी करें? लोग आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए योगी लोग योग करते हैं, हिमालय की गुफाओं में जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं, एकांतवास करते हैं, 20-20 साल का मौन व्रत धारण करते हैं, तब भी प्रश्न है क्या उन्हें आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है? कई लोग पंचाग्नि तप करते हैं, कई लोग हठ योग करते हैं, 20 तरीके अपनाते हैं लोग अपनी अपनी तरह से, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, और ब्रह्मचर्य नहीं सद पाता तो और कई तरह के इसके लिए इंतजाम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति तप कर रहा है, त्याग कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, संन्यास जीवन को जी रहा है, आखिर इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? या तो आत्म तत्व को प्राप्त करना और या फिर परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, दो में से एक ही तो उद्देश्य होगा। भीतर के सत्यों को पहचानना, यही तो उनका उद्देश्य होगा। प्रश्न है, तो आत्मा क्या प्राप्त की जा सकती है? और की जा सकती है तो कैसे प्राप्त करें? इसे आप यूं समझें, एक सियार पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंचा। मछली ने सियार को देखा और देखकर सियार से प्रश्न करने लगी कि भाई सियार, तुम कितने प्रेम से पानी पी रहे हो और कितना आनंद ले रहे हो पानी पीते हुए। जितना आनंद तुम्हें आता है उतना मजा मुझे क्यों नहीं आता इस पानी में रहते हुए और पानी पीते हुए। तुम देखो, पानी का एक घूंट लेकर के भी इतना सुकून महसूस कर रहे हो, आखिर वजह क्या है? सियार ने आव देखा न ताव झट से अंदर कूदा और मछली को पकड़ा और उठा करके पानी के बाहर जमीन पर फेंक दिया। मछली तड़पने लगी, मछली तड़पने लगी, बस उसके प्राण निकलने ही वाले थे। मछली सोच रही थी, मुझे भी क्या पागलपन सूझा जो मैंने ऐसा प्रश्न सियार से पूछा, इसने तो मेरे लिए जीवन ही खत्म करने की सोच ली। और जैसे उसके प्राण निकलने वाले थे कि वापस सियार उसकी तरफ लपका और मुंह में मछली उठा करके वापस पानी में फेंक दिया। वो पानी में गई तो जान में जान आई, चैन की सांस ली, 2 घूंट पानी पिए, और जब वो 2 घूंट पानी उसे पीने को मिले तब कहीं जाकर उसको शांति मिली। आज उसको पहली दफा एहसास हुआ कि पानी पीने का क्या मजा होता है। तो बोले कि जब वापस उसके जान में जान आई तो मछली ने पूछा, ये कौन सी बदतमीजी हुई? बोले, बदतमीजी कैसी, मैं तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था। बोले, कैसा सवाल और कैसा जवाब? बोले, तुम्ही ने तो पूछा था कि जो मजा तुम्हें आता है वो पानी पीने में मुझे मजा क्यों नहीं आता? तो भाई, तुम्हें जब बाहर निकाला तो तुम्हें क्या महसूस हुई चीज? तो बोले, पानी को पीने की या पानी को पाने की व्यग्रता महसूस हुई। बोले, बस ये जो व्यग्रता है यही पानी की कीमत करवाती है, और इस व्यग्रता के चलते ही तुम पानी को समझ पाई
और मैं जो पानी पीने का मजा लेता हूं, उसकी वजह यह है कि प्यास की जो व्यग्रता है, वो व्यग्रता मुझे पानी के करीब लाती है और तब पानी पीकर के दिल में सुकून प्राप्त करते हैं। अपन सब साधकों को याद रखना चाहिए कि ऐसी ही व्यग्रता जब आत्मानुभूति के प्रति हमारे भीतर जगती है, तभी हम लोग परमात्म तत्व या आत्म तत्व को उपलब्ध कर सकते हैं। व्यग्रता चाहिए। क्या चाहिए? व्यग्रता। व्यग्रता को अगर नेगेटिव अर्थ में लेंगे तो व्यग्रता क्रोध का रूप ले लेगी, पर व्यग्रता को अगर हम सकारात्मक अर्थों में लेंगे तो यही व्यग्रता हमारी आत्मानुभूति में मददगार बन जाएगी। व्यग्रता अर्थात एक ऐसी प्यास जिसको तृप्त किए बगैर चैन नहीं, एक ऐसी ललक, एक ऐसी पक्की लगन कि हर हालत में आदमी जिसको प्राप्त करना चाहे, वह व्यग्रता ही आत्म तत्व की साधना में सबसे बड़ी सहायक बना करती है। हम सब लोग, जो लोग साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर अपन में से किसी के भीतर भी ये व्यग्रता है तो निश्चित तौर पर उसके सामने आत्मानुभूति के द्वार खुलते चले जाएंगे, और वो नहीं है तो तभी तो अगले श्लोक में यमराज ने अपनी ओर से फिर ये सत्य उजागर कर दिया कि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी न तो यह मनुष्य इस आत्मा को प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है। जब तक हमारे भीतर ये व्यग्रता पैदा न होगी, तब तक क्या स्थिति बनेगी पता है? तब तक ये स्थिति रहेगी कि अपन आत्मा आत्मा कहते तो रहेंगे, पर उसको प्राप्त किए बगैर जो एक तड़फन होती है ना, कि हर हालत में मुझे प्राप्त करके ही रहना है, ये तड़फन चाहिए, ये पक्की लगन चाहिए। कड़ी मेहनत और पक्की लगन हो तो कठिन से कठिन मंजिल को भी प्राप्त किया जा सकता है। कड़ी मेहनत और क्या कहा मैंने? कड़ी मेहनत और पक्की लगन, ये दो चीजें हो अगर साथ में, तो मन चाहा फल प्राप्त किया जा सकता है। हमारे लिए चाहिए कि हम बहुत दिव्य सपने देखें, बहुत ऊंचे लक्ष्य बनाएं, पर अपने सपनों और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और पक्की लगन को भी पैदा करें, तो हम मन चाहे फल को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम लोग मेहनत नहीं करते, लगन नहीं है, तो केवल शेख चिल्लियों की तरह ऊंचे ऊंचे सपने देखने से और लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी को मरना पड़ता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदमी को खपना पड़ता है, सपनों को पूरा करने के